पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है और अब उसका निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की रणनीतिक सुविधाएं बनती जा रही है। बीते 10 दिनों में ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ साथ तेल भंडार, हवाई अड्डे और नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। अब तक खाड़ी देशों ने संयम बरतते हुए बातचीत की अपील की थी, लेकिन हालात जिस तेजी से बिगड़ रहे हैं उससे साफ है कि अब इन देशों का धैर्य जवाब देने लगा है और क्षेत्रीय तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सऊदी अरब ने अब खुलकर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने अब देशों पर हमले जारी रखे तो उसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बयान उस ड्रोन हमले के बाद आया जिसमें सऊदी अरब के बड़े शाइबा तेल क्षेत्र को निशाना बनाया गया था। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार कई ड्रोन रास्ते में ही मार गिराए गए, लेकिन हमले का मकसद साफ था कि खाड़ी की ऊर्जा व्यवस्था को अस्थिर किया जाए। पहले भी सऊदी अरब के बड़े तेल रिफाइनरी और निर्यात क्षेत्रों को निशाना बनाया जा चुका है, जिससे वैश्विक तेल बाजार में हलचल मच गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेल सुविधाओं पर बड़े हमले होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। इसी बीच खाड़ी के दूसरे देश भी अब सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार ईरान के खिलाफ सीधे जवाबी कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने ईरान के केशम द्वीप पर स्थित एक विलवणीकरण संयंत्र को निशाना बनाया है। ये हमला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि खाड़ी देशों में पीने के पानी की बड़ी आपूर्ति समुद्री पानी को साफ करके यानी विलवणीकरण से होती है। अगर ऐसे संयंत्रों पर हमले बढ़ते हैं तो लाखों लोगों की पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि जंग अब सिर्फ तेल या सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही बल्कि नागरिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच चुकी है, जिससे संघर्ष का दायरा और खतरनाक हो गया है। उधर ईरान की ओर से हमले भी लगातार जारी है। कुवैत के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ईंधन टैंकों को निशाना बनाया। हालांकि कुवैत वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, लेकिन उनके मलबे से एयरपोर्ट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। कुवैत सिटी में सामाजिक सुरक्षा संस्थान की बहुमंजिला इमारत में भी ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर है। पिछले 48 घंटों में कुवैत की सेना ने 12 ड्रोन और 14 मिसाइलों को गिराने का दावा किया है। बहरीन और अन्य खाड़ी देशों में भी कई ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया की ये जंग अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीमित नहीं रह गई है। खाड़ी के देश भी धीरे धीरे इसमें सीधे तौर पर शामिल होते नजर आ रहे हैं। तेल ठिकानों, हवाई अड्डों और पानी की सुविधाओं पर हमले इस संघर्ष को और संवेदनशील बना रहे हैं। अगर जवाबी हमलों का ये सिलसिला जारी रहता है तो पूरा खाड़ी क्षेत्र बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी है कि क्या ये तनाव कूटनीति से शांत होगा या फिर पश्चिम एशिया में एक और बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।